Hello students of class 5th. Today I am going to teach you English first. This is your English first book, Hello English Reader. And today I am going to read chapter 1. Chapter 1 is Prince Omar and Princess Scheherazade, page number 7. In this chapter we shall read how a prince got his true love. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक राजकुमार को उसको अपना सच्चा प्यार मिला. Once upon a time, a king lived on the island of Kalidan. His subjects loved him so much, and his enemies also respected him. His life was not always happy. After years of marriage, he had no children. However, at long last, one splendid spring morning, a handsome baby boy was born, and his delighted parents called him Omar. This means shining light. The years went by, and Omar grew into a fine-looking youth, brave, intelligent, and kind-hearted. एक बार की बात है, एक राजा रहते थे. आइलैंड ऑफ कालीदान मीन्स आइलैंड उस ज़मीन को बोलते हैं जो पानी की चारों तरफ घिरी होती है. वहाँ पर वो राजा रहते थे. उनको उनकी सभा जो है वो बहुत पसंद करती थी. यहाँ तक कि जो उनके दुश्मन थे वो भी उनकी बहुत इज्जत करते थे. तब भी उनकी जो लाइफ थी वो बहुत खुशहाल नहीं थी, क्योंकि शादी के बहुत साल बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं था. लेकिन कुछ टाइम बाद फाइनली एक मॉर्निंग उनको क्वीन को एक बेबी बॉय हुआ, और वो दोनों राजा रानी बहुत खुश थे. उन्होंने उसका नाम रखा उमर. उमर का मतलब होता है शाइनिंग लाइट. और साल बीतते गए. उमर जो है अब वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बहादुर, दिमागदार और बहुत ही दयालु इंसान बना. जब उसका 18th birthday, the king sent for his son. Omar, now that you have come of my age, you must find a wife. Choose one of the many princes you have met and whose only dream is of marrying you. Father, said Omar respectfully, I have no intention of getting married. I am still young. Omar, you must stop wasting time. You are a grown man, and now I want to see your heights. I am sorry, father. I can't do that just yet. I am not in love, and so I can't get married. The king shouted for the guards and ordered them to shut the prince in an old castle in the forest. जब प्रिंस उमर का 18th बर्थडे था, मीन्स जब प्रिंस उमर 18 साल का हो गया, तो फिर राजा ने उसको अपने पास बुलाया और उन्होंने उमर से कहा कि अब तुम्हारी इतनी एज हो गई है, तुम इतने साल के हो गए हो कि अब तुम अपनी वाइफ को ढूंढो. इतनी सारी राजकुमारियों में से तुम्हें जो भी पसंद है, तुम इतनी सारी राजकुमारियों से मिल रहे हो, उसमें से जो भी पसंद है तुम उनमें से एक अपने लिए ढूंढो. वैसे तो वो सारी तुमसे शादी करना चाहती हैं. तब उमर ने बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में कहा, बहुत ही आदर से कहा कि अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो अभी जवान हूँ. तो फिर राजा ने कहा कि तुम टाइम बर्बाद मत करो, तुम अब बड़े हो गए हो और अब मैं तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूँ. तो फिर राजकुमार ने कहा कि मुझे माफ़ करिए, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर सकता. मैं अभी किसी को पसंद नहीं कर सकता हूँ, तो मैं शादी कैसे कर लूँ. तो राजा ने चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बुलाया, अपने सिपाहियों को बुलाया, और उन्होंने उस प्रिंस को जंगल में ले जाकर एक पुराने राजमहल में बंद करने को कहा. In the meantime, lovely, sweet-natured Princess Scheherazade was a maiden whose home was in China. When she turned 16, her father insisted her to marry. But Scheherazade was waiting to meet a true love, and since nothing the king, her father, did serve to change her mind, he locked the princess up in one of the palaces. Meantime, Omar spent lonely, sad days in the castle where he was held prisoner. However, two invisible genies, Abu and Thabi, were amusing themselves unknown to the prince by secretly
watching his movements. One day Abu said to his friend, Umar is the most handsome person in the whole world. तब अब दूसरी तरफ जो है प्रिंसेस शहरजादी, जो कि बहुत ही अच्छे नेचर की थी, वो भी अभी कुंवारी थी, जिसका घर जो है वो चाइना में था। अब जब वो 16 साल की हुई तो उसके फादर चाहते थे कि वो भी शादी कर ले, लेकिन शहरजादी को भी अभी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जिसे वो पसंद नहीं करती थी। तो उसने अपने फादर को यही बात की कि जब उसे वो इंसान मिल जाएगा जिसे वो पसंद करती है तभी वो शादी करेगी। तो अब राजा को कुछ समझ में नहीं आया। वो चाहते थे कि राजकुमारी जल्दी से शादी कर ले तो उसका माइंड चेंज हो जाए, इसलिए उन्होंने उसको किसी राजमहल में ले जाकर बंद करवा दिया। उमर जो है जहाँ पर वो बंद था, एक कैदी की तरह था, वहाँ पर वो अकेले बुरे दिन गुजार रहा था। लेकिन वहाँ पे 2 जिन भी थे जिनका नाम था अबू और धाबी। वो दिखाई नहीं देते थे, वो दोनों अपने आप में मस्ती करते रहते थे और वो उस प्रिंस को, उस राजकुमार को चुपके चुपके देखते थे। तब अबू ने अपने फ्रेंड यानी अबू ने धबी से कहा, उसका फ्रेंड धबी था, अबू और धबी 2 थे वहाँ पर, तो उसने धबी से कहा कि उमर जो है इस पूरी दुनिया में सबसे हैंडसम इंसान है। Not so, explained Dhabi. The most beautiful person in the world is Shahrazadi, the king of China's daughter. The genies started to argue and then decided to ask Lilibeth, the daughter of the genie king, to judge the matter. Lilibeth's advice was this: go to China, cast a sleeping spell over the princess and bring her to Omar's castle. When you see them together, then you will soon see who is more beautiful. That very night, Abu and Dhabi flew all the way to China. The 2 genies sent the princess to sleep and carried her to Omar's castle. तब धबी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत तो प्रिंसेस शहरजादी है, जो कि चाइना के राजा की बेटी है। तो अब इसी बात को लेकर दोनों जिन में बहस होने लगी और तब उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लिलीबेथ के पास जाएगा, वो लिलीबेथ के पास वो लोग जाएंगे जो कि जिन के राजा की बेटी थी। अब वही डिसाइड करेगी कि कौन सही बोल रहा है, अबू सही बोल रहा है या धबी सही बोल रहा है। तो लिलीबेथ ने उन दोनों को एडवाइस दिया कि तुम लोग चाइना जाओ, वहाँ पे राजकुमारी को सुला दो और उसके बाद उसको उमर के कासल में, राजमहल में लेकर आओ जहाँ पर उमर बंद है, और उसके बाद तुम उन दोनों को देखना कि उन दोनों में सबसे खूबसूरत कौन है। तो अबू और धबी जो हैं उसी रात चाइना चले गए। उन्होंने राजकुमारी को सुलाया और उसके बाद वो वापस उसको उमर के कासल में ले आए। Not long afterwards, Shahrazadi opened her eyes and when she saw Umar at her side, her heart began to thump. This was the man she would like to marry. So she took off one of her ring and slipped it onto his fingers as a token of love. Then she went back to sleep. On awakening a little later, Umar set eyes on Shahrazadi and was overwhelmed by her beauty. जब वो लोग शहरजादी को लेकर आ गए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो शहरजादी ने अपनी आंखें खोली और बगल में उसने उमर को पाया, जिसको देखकर उसका दिल जो है वो ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि यही वो इंसान था जिसे वो शादी करना चाहती थी। तो वो अपने प्यार की निशानी देने के लिए उसने अपने उंगली से रिंग निकालकर, अंगूठी निकालकर उमर की उंगली में पहना दी और फिर वो सो गई। कुछ टाइम बाद जब उमर उठा तो वो शहरजादी के ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा सका, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसने कहा जितनी खूबसूरत ये है उतना ही अगर इसका दिल भी खूबसूरत होगा तब तो ये मेरी वाइफ ज़रूर बन सकती है। और वो उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर उसने भी अपने उंगली से रूबी की रिंग निकालकर उसके उंगली में पहना दी और वो भी सो गया। ये सारी चीज़ें अबू और धबी जो है पर्दे के पीछे से देख रहे थे और फिर जब वो दोनों सो गए तो वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं सरप्राइज में। फिर धबी दे हैव फॉलन इन लव, सेड धबी, व्हाट आर वी टू डू नाउ? टेक शहरजादी होम
But if they have really fallen in love, they'll move heaven and earth to meet again. When Umar awoke, he did not find the girl there and asked the guard, but all in vain. The king told Umar, "My lad, you are losing your head over a girl you dreamed about." "No, she wasn't a dream," the prince insisted. "This is the ring she left me." Umar was lovesick. The king called doctors and wise men, but there was nothing they could do. And far away, Shahzadi was also suffering with same pain. The only person who believed the princess was Marzuan, a childhood friend, and she offered to search for the missing youth. तब धवी कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, अब हम क्या करेंगे। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शहजादी को उसके घर वापस छोड़कर आएंगे, और अगर सच में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तब ये लोग ज़मीन और आसमान एक करके मिल ही जाएंगे। तो जब उमर उठता है तो उसको वो लड़की वहाँ पर नहीं मिलती है। वो गार्ड से भी पूछता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब राजा जो है वो उमर से कहते हैं कि बेटा, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना सर दर्द करवा रहे हो। मे बी वो तुम्हारे सपनों में आई होगी, तुमने उसका ख्वाब देखा होगा। तो उसने प्रिंस राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा है, देखिए वो मेरे लिए ये अंगूठी भी छोड़ कर गई है। और इस तरह से उमर जो है उसकी सोच में वो बीमार रहने लगा था। कोई भी डॉक्टर, कोई भी लर्न्ड मैन, वाइज मैन जो कि बहुत ही ज्ञानी होते हैं, उन लोगों ने भी उसको आके देखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कुछ उनमें से कोई भी कुछ ना कर सका। और शहजादी भी उसी दर्द से गुजर रही थी जिस दर्द से प्रिंस उमर गुजर रहे थे। और द ओनली पर्सन, और शहजादी को की बातों पर भरोसा सिर्फ उसकी बचपन की दोस्त मर्जुआन ही करती थी, और उसने ये ऑफ़र किया कि वो जाकर उस लड़के को ढूंढेगी। शहजादी handed him Umar's ruby ring. Marzuan set out that same day, and a great difficulty she reached the island of Kalidan. She asked the stranger, "Where am I?" "On the island of Kalidan," replied the stranger. "Who are you?" "I am a doctor and famous in my own land. I heard that the prince is seriously ill. I'd like to try and cure him." The stranger took her in the palace. जब उसने ये बोला कि वो जाकर, उसने ये ऑफ़र दिया शहजादी को मर्जुआन ने कि वो जाकर उस लड़के को ढूंढेगी, तो शहजादी ने अपने हाथों से वो रूबी की रिंग निकालकर उसको दी। और मर्जुआन उसी दिन जो है बहुत ही मुसीबत का सामना करके वो आइलैंड ऑफ कालिदान पे पहुंची। और वहाँ पर उसने एक अजनबी से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उस अजनबी ने कहा कि आप आइलैंड ऑफ कालिदान पर हैं, आप हैं कौन? तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ की मैं बहुत फेमस डॉक्टर हूँ। मैंने सुना है कि राजकुमार जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं कोशिश करना चाहूँगी और मैं उन्हें ठीक करना चाहूँगी। तो वो अजनबी जो है उसको पैलेस तक ले जाता है। Without saying a word, Marzuan showed him the ruby ring. Umar uttered a shriek and leapt to his feet. The onlookers stirred in surprise. "This is the ring I gave to the girl I want to marry," the prince exclaimed joyfully. "That young lady is Shahzadi. She lives in far-off China and is dying to see you again," Marzuan told him instantly. Umar was delighted. In finding the girl of his dreams, he would be truly happy. He presented Marzuan with a jeweled sword and a splendid horse as fast as the wind as a token of thanks. बिना कुछ कहे मर्जुआन ने जो अंगूठी अपने साथ वो लेकर आई थी रूबी की, उसने उसको दिखा दी। और ये देखकर उमर जो है बहुत ही झटके से उठा और उठकर खड़ा हो गया। ये सामने जो भी लोग खड़े थे उसके पास, वो उसको बहुत ही गौर से देखने लगे। तब उसने कहा कि ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उस लड़की को पहनाई थी जिससे मैं शादी करना चाहता था। और वो ये बहुत खुशी से बोल रहा था। तब मर्जुआन ने उसको बताया कि वो लड़की शहजादी है जो कि चाइना में रहती है और वो भी मरे जा रही है तुमसे मिलने के लिए। उमर ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो लड़की
बेस्ट कपल हैं और आगे फ्यूचर में इनके बच्चे भी इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और इस तरह से अबू और धबी के बीच में जो भी आर्गुमेंट थी वो फाइनली अब ख़त्म हो गई थी और उन दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को गले से लगाया। Now this was your story. Exercises we will do in next chapter. Till then, read the chapter and understand the story and also learn the word meanings. This chapter is over. I'll take your leave.